नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को करिए प्रेस और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि टैट के और सी टैट के एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ रहे हैं। मैं आपको जो है हर चीज़ को बहुत ही डिटेल से समझाऊंगा मैथ में। बाकी हिंदी की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। कल आपको जो है वीडियो डाल दिया गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, कल परसों में हमारा वीडियो एक पड़ा है, तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई होगी, तो उस लिंक पर जा कर के आप क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को देखिएगा ज़रूर। और भी मैंने मैथ्स के कुछ वीडियोस डाले हैं, उसमें सिलेबस डाल दिया है मैंने आपका, ठीक है। जो टैट में पूछा जाता है बहुत से क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, तो मैंने उसमें बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ठीक है। आज जो है हम फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो वीडियो का मोटिव है वो आज रहेगा प्राकृतिक संख्याओं का जो फॉर्मूला रहता है उस पर, ठीक है। तो पहला हमारा फार्मूला है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम आपका। अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा, n+1 इसके अपॉन में, सॉरी इसको जो है दोबारा से लिख देता हूँ नीचे, n+1 इसके अपॉन में लिख दीजिए। अपॉन मतलब बटे, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में भी बताता चल रहा हूँ, हिंदी में भी बताता चल रहा हूँ, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे n और ब्रैकेट में n+1, ठीक है। इसके अपॉन में जो होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे, इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब पेपर में मान लो हमें ये फॉर्मूला तो पता है लेकिन हमें यही नहीं पता है क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है इसके लिए जो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, या ये फार्मूला किस क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं आज। मान लो अगर हमारे सामने लिख दिया 1 से, समझिएगा ध्यान से, 1 से 30 संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या होना चाहिए इसका योग। अब आप बताइए क्या आप करेंगे, क्या करेंगे आप, 1+2+3+ इस तरीके क्या ऐड करेंगे बैठ के, तो आप 2-3 मिनट ऐसे ही वेस्ट कर देंगे और हो सकता है आपका आंसर भी गलत हो जाए। तो देखिए बहुत आसान तरीका है इसको करने का। क्या करेंगे हम, देखिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने नोट किया वो क्या था, n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2। तो यहाँ पर जो n लिखा है, अब आप बोलेंगे n अगर हमें दिया गया है फॉर्मूले में तो हम यहाँ क्यों नहीं रख सकते। हाँ ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन आपको n की पता चले n है क्या आखिर। तो n जो होता है पदों की संख्या होता है, क्या होता है, पदों की संख्या। अब आप बोलेंगी पदों की संख्या ये क्या चीज़ होती है, तो पदों की संख्या का मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि 1 से 30 तक, कहाँ तक बोला मैंने, 30 तक। तो ये जो जितनी वैल्यू मैंने बोली है, जहाँ तक मैंने बोली है वही आपके पदों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये n हो गया। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर आपको ना अभी भी समझ में आ रहा हो तो दोबारा से वीडियो को जो है स्टार्ट करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर आपको नहीं आता है कुछ भी समझ में, दोबारा से एक बार वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में आप जो है ज़रूर अपनी राय को शेयर करिएगा, ठीक है। जिससे मैं आपके जो है डिफ़िकल्टी जहाँ पर आपको आ रही है उसको मैं अच्छी तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर n जो है वो 30 है तो हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, 30 और ब्रैकेट में 30 और एक प्लस कर देंगे, हम इसमें क्या कर देंगे 31 डायरेक्ट लिख दिया हमने, अपॉन में 2 कर दिया, इसको वो हम काट देंगे 15 से। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू कर लीजिए, मल्टीप्लाई या इंटू जो भी बोलना चाहे आप लिख सकते हैं। तो देखिए 5 एकम 5 हो गया, ठीक है, 5 त्यों 15 हो गया। फिर हम इंटू करेंगे, ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही नोट कर देंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं कि पहले 5 लिखेंगे हम, ठीक है, पहले 5 आ गया, फिर आ गया 6, फिर आ गया आपका 4। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, 465 निकल के आया, जो कि किस क्वेश्चन का आंसर था हमारा, 1 से 30 तक, ठीक है, 1 से 30 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। अब देखिए मैंने लिख दिया क्वेश्चन, अब आप इसको जो है देख लीजिए, समझ लीजिए इसका आंसर क्या निकल के आया था, 465 आई थिंक निकल के आया था, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 50 बोला गया तो 50 रखेंगे एन की प्लेस पे। एन की प्लेस पे क्या रखेंगे हम, 50। ठीक है, ब्रैकेट में क्या करेंगे, 50 प्लस 1। ठीक, इसके अपॉन में क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे, 2 से कट कट कर देंगे इसको हम, जो 25 बार में कट कट जाएगा ये। ठीक है, 51 इंटू में हम कर देंगे 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 25। ठीक है, और ये हो जाएगा 51। ठीक, 51 देखते ही हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 7, 765 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब दूसरा पार्ट देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए सम संख्याओं का पूछा गया यहाँ पे। सम संख्या मतलब n, ब्रैकेट में n प्लस 1। अब देखिए यहीं पर ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा, मैंने लिख दिया था यहाँ पे फॉर्मूला। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं लिखना है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं, पीछे वाले फॉर्मूले में आपने नोटिस किया कि हमने क्या लिखा है इसमें, इसमें हमने लिखा था, इसमें ये लिखा था। ठीक है, तो ये चीज़ हमें 2 हटानी होगी इसमें। जब भी आपसे सम का पूछा जाए, ठीक है, आपसे सम का पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, वहाँ से इस चीज़ को हटाना पड़ेगा। क्या, अपॉन वाला 2, जो बटे में 2 है वो हमको हटा देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपसे बोल दिया, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया कि 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप देखिए 2 4 6 ऐसे करके लिखेंगे आप, प्लस प्लस दे डैश 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 करके क्या लिखेंगे आप, 50 तक की पूछा गया तो 50 लिख दिया यहाँ पे। 50 क्यों लिखे यहाँ पे, हम 50 संख्याओं का निकाल लें तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। कैसे हो जाएगा 100, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीच में एक एक नंबर का गैप भी तो है। हमसे 50 संख्याओं का योग पूछ रहा है, 25 संख्याओं का पूछा था तो यहाँ पे 50 लिखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान से रखिएगा समझ में। तो 50 संख्याओं का पूछा गया तो 50, ब्रैकेट में 50 प्लस 1, ये हो जाएगा इंटू में। तो क्या आंसर आएगा, 51 इंटू में 50। अब चाहें तो आप 5 से इंटू कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 25। तो इसके पीछे एक ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि हमारा 51 50 से इंटू हुआ था। ठीक है, एक ज़ीरो लगा करके हम आंसर को निकाल लेंगे। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मान लो 100 संख्या हैं, 100 सम संख्याएं हैं स्टार्टिंग की, प्रथम प्रथम 100 संख्याओं का मतलब प्रथम सम 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 100 संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि 100 संख्याएं दे दी, अब मैं किस तरीके से करूँ। बहुत आसान है, 100 लिख दीजिए, ब्रैकेट में क्या करिए 100 प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो शायद अब कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बोलिएगा, मतलब सॉरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा इस चीज़ को। मैं आपको हो सकता है वहीं पर समझा दूँ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा समझाने की और कोशिश करूँगा, और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा इससे रिलेटेड। अब मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिएगा उस सीरीज़ को। उससे बहुत से क्वेश्चंस हो सकता है कि आपके टेट के एग्ज़ाम में सेम टू सेम आ जाए, या हो सकता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछा जाता है। 2011 में, 2013, इस तरीके से 2019 में भी पूछा गया। अभी भी जो है हो सकता है कि पूछा गया है क्वेश्चन। तो अभी तो पेपर जो है लीक हो गया, अब पेपर अगले महीने होने के चांसेस बन रहे हैं। तो आप लोग अभी बहुत जो टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हम आपकी करवा सकते हैं हर एक सब्जेक्ट की। अभी तो मैं मैथ की क्लास ले रहा हूँ और आपके सर जो हैं हिंदी की क्लास ले रहे हैं। इस तरीके से जो है आपका कवर करवाने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। अब मैं धीरे धीरे जो है आपकी और भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, और भी सब्जेक्ट की। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे टॉपिक, तीसरा जो टॉपिक है हमारा, प्रथम एंड विषम संख्याओं का योग। देखिए सम भी पूछा जाता है, विषम भी पूछा जाता है। विषम का मतलब होता है ऑड, और सम का मतलब होता है, आप लोग कमेंट में बताइए क्या होता है सम का मतलब, क्या होता है। ठीक है, सम का मतलब होता है इवन। क्या होता है, इवन। इवन ऑड सिस्टम आपने देखा, मैंने पीछे भी पढ़ाया था। ठीक है, प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो फार्मूला इसका बहुत ही सिंपल है, क्या है, एन स्क्वायर। क्या है, एन की पावर 2। अब एन की पावर 2 का मतलब क्या है, मान लो आपको दे दिया 100। ठीक है, 100 तक की विषम संख्याओं का योग क्या है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 100 तक की अब क्या आप निकालेंगे बैठ के कि 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, ऐसे 7 होगी, ऐसे 100 तक निकालेंगे।
तो आपका पेपर छिन जाएगा। ठीक है, निश्चित बात है कि पेपर आपका छीन लेंगे वो, क्योंकि इतना टाइम आप एक क्वेश्चन पर वेस्ट कर देंगे तो आप पेपर को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से बता रहा हूँ इसमें किस तरीके से आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, प्रथम 100। तो जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी पीछे वाले में बताया कि प्रथम 100 लेनी है और विषम संख्या लेनी है, सारी नहीं लेनी है, विषम संख्याएं। तो अब बताइए ज़रा कि 100 में सम भी आती हैं, क्या आती हैं, सम संख्याएं भी आती हैं, और क्या आती हैं, विषम संख्याएं भी आती हैं। ठीक, अब ये बताइए कि सम संख्याएं कितनी आएंगी, विषम संख्याएं कितनी आएंगी। तो सम भी 50 आएंगी, विषम भी 50 आएंगी आपकी। तो 50 का मतलब हो गया, 50 हमारे क्या हो गए, एन की संख्या हो गई। 50 हमारा एन की संख्या हो गई। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, हमारा क्या आंसर आएगा, 2500 आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। जिस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, मान लीजिए 150 संख्याओं का योग है, 150 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका आधा कर दीजिए, क्या होगा 75। इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करने का मतलब है, अब देखिए स्क्वायर की भी तरीके बता दूंगा मैं। 25, 5 पीछे 5 जो लिखा है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 लिख दीजिए। अब ये जो 7 लिखा है ना, 7 में 1 बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 का 8 से इंटू कर दीजिए, 7 अट्ठे हो जाएगा 56। बस हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड में हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। फोर्थ हमारा क्या है, चौथा नंबर क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखिए वर्गों का योग किस तरीके से निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए प्रथम वर्गों का योग जो निकालते हैं उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा है। का योग क्या होता है, तो जो वर्गों का योग होगा वो फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए फॉर्मूला हमारा रहता है n ब्रैकेट में n+1। ठीक है, आप इसको नोट करते जाइएगा, जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के ऊपर। इसके अपॉन में लिख दीजिए 6। अब देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे इसको, बहुत आसान है ये। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा ये आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन का मतलब किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि प्रथम, क्या बोल दिया गया, प्रथम 20, रुकिएगा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्मूले को याद हो जाना चाहिए आपको। देखिए n+1, इस 2n+1 लिख लेंगे और इसके अपॉन में कर देंगे 6। ठीक है, इस तरीके के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम इसमें। चलिए करते हैं हम इसका यूज़। 20 संख्याएं थी तो 20 लिखना है आपको सबसे पहले। फिर क्या करना है, 20+1, फिर लिखना है 20। अब देखिए 2n था, 2n, तो 2n का मतलब है 20 संख्या है, 20 का डबल कर दीजिए, 40 हो गया। 40+1, ठीक, इसके अपॉन में 6 कर दीजिए। आप क्या करेंगे, अब देखिए 6 से अब इसको काट सकते हैं, अभी काट दीजिए, या बाद में काटना चाहें बाद में काट सकते हैं आप। इस तरीके से काट दीजिए। क्या बचा हमारे पास, ऊपर लिख लेते हैं हम इसको 10। अब देखिए इसको प्लस कर लीजिए, प्लस करने पर क्या आएगा, 21 आएगा। ठीक, इसको प्लस करने पर कितना आएगा, लेकिन रहेंगे ये क्या रहेंगे, गुणे में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में ये जो है ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे 41 लिख लीजिए। इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 बचा, तो 3 से 21 कट जाएगा 7 बार में, तो 7। अब देखिए ये 7 का इंटू कर देंगे हम यहाँ पे, तो हो जाएगा 70, और इंटू में रहेगा 41। तो इस चीज़ का इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। चलिए 41 रह गया था हमारे पास, 7 रह गया था, वैसे 70 था, हम 7 से इंटू कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब एक ज़ीरो और लगा था, तो इसका मतलब एक ज़ीरो लगा दीजिए, हमारा आंसर निकल आया है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे 20 संख्याओं का पूछ लिया, हो सकता है आपसे पूछ ले 50 संख्याओं का वर्गों का योग बताइए। तो 50 संख्या लिखिए, 50 लिख लीजिए, ब्रैकेट में 50+1, इस तरीके से 50 दूनी 100, यहाँ पे 100 लिख दीजिए, प्लस का 1 लिख लीजिए, अपॉन में लिख लीजिए 6। तो इसको काट पीट के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब ये लास्ट टॉपिक हमारे वीडियो का, तो इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए वर्गों का योग पूछा जाता है
तो घनों का भी योग पूछ लिया जाता है कभी कभी हमसे। तो घन क्या होता है, वर्ग क्या होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वर्गों में क्या होता है, स्क्वायर लगता है हमारा, दो पावर रहती है। दो पावर का मतलब है जैसे लिख दिया 10, इसके ऊपर लगा दिया 2, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 100। 100 का मतलब ये 10 जो है, 10 की पावर ये जो दिख रही है आप ना, ये 2 क्या है, तो 10 को 2 बार हम ऐसे लिखेंगे। अब जितनी भी यहाँ पे नंबर लिखे होंगे, जैसे मान लो 3 लिखा है तो 10 एक और लिख देंगे इंटू करके, इन सब का आपस में इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 10, 1000 निकल आएगा। अगर 10 की पावर 3 है तो 1000 आएगा। इसी तरीके से जितनी पावर है उतने ज़ीरो बढ़ाते चले जाते हैं। तो आप ये शायद समझ में आ गया होगा अब आपके। अब देख लेते हैं घनों का योग क्या होता है। तो घनों का योग करने के लिए क्या होगा, देखिए फॉर्मूला इसके लिए क्या रहता है। पहले तो फार्मूला नोट करते हैं, सारे फार्मूले हम सबसे पहले नोट करा रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद ही क्वेश्चन बताएंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे, ठीक है। तो ये एक हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज़ हमें करना है। अब देखिए बहुत आसान है, ये चीज़ तो आपने देख ली होगी। स्टार्टिंग इतनी चीज़ जो है वो क्या थी, वो प्राकृतिक संख्याओं का योग वाली थी। अब बस क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है। ये जो 2 लगा दिया हमने, बस यही अपने पास से लगाना है और हमारा फार्मूला बन जाएगा घनों के योग के लिए, ठीक है। चलिए करते हैं हम। मान लीजिए हमसे बोल दिया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग क्या होगा, 1 की पावर 3 प्लस लिख दिया 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 डैश 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 और पीछे लिख दिया 10 की पावर 3, ठीक है। अब पूछ लिया गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखते होंगे आपको पेपर में। तो अब देखिए, अब ये कंफ्यूज वाले क्वेश्चन बहुत हैं, मतलब ये आपको घुमा देंगे। अब आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन आपको नहीं पता होगा तो आप बैठे रह जाएंगे। ये क्वेश्चन को छोड़ना पड़ सकता है, हो सकता है आपको तुक्का लगाना पड़ जाए वहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 10 है ना, वो 10 ही हमारी क्या होगी, n पदों की संख्या होगी। 10 लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे 10 प्लस 1, ठीक है। इसके अपॉन में क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे। इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर का अभी मतलब बता दिया, स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर हम वर्ग बोल सकते हैं। वर्गों को हिंदी मतलब इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, और वर्ग बोलते हैं हिंदी में। घन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, घन को बोलते हैं क्यूब। क्या बोला जाता है, क्यूब बोलते हैं हम इसको, ठीक। क्यूब अगर बोल दिया जाए, अब देखिए इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं क्यूब देख लीजिए, समझ लीजिएगा। अगर हिंदी में पढ़ रहे हो तो घन देख लीजिए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 10, अब हमने 10 प्लस 1 लिखा था, इंटू में 11 कर लीजिए। इसके अपॉन में कर लीजिए 2, इसको पूरा जो है ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए और पावर लगा दिए जो 2, ठीक है। इससे 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, और 55 का कर लीजिए स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर बहुत आसान तरीके से, तो 55 लिखेंगे हम। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए पीछे वाली, जैसे पीछे संख्या 5 दिख जाए आपको तो बहुत आसान हो जाता है। ये तो आप ओरली किसी को बता सकते हैं। 5 का क्या स्क्वायर होता है ये तो पता ही होगा, 5 × 25 हो जाता है। अब देखिए आगे वाली संख्या क्या लिखी, 5 लिखिए, इसमें 1 ऐड कर दीजिए। कितना ऐड कर दीजिए, 1 ऐड करने पर हमारी क्या संख्या आएगी, 6 आएगी। अब 6 का 5 से क्या कर दीजिए, इंटू कर दीजिए। 6 × 5 हो गया 30, हमारा आंसर आ गया 3025, जो कि एक हमारा जो है करेक्ट आंसर बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको और भी कराए जाएंगे। इसकी अब आपको मैंने अभी बोला था वीडियो के बीच में कि अब इसकी सीरीज़ आने वाली है केवल क्वेश्चंस की। अभी तो मैंने फॉर्मूले बता दिए, इस तरीके के क्वेश्चंस और कितने आ सकते हैं, मतलब मैं हो सकता है कि 50 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर के आऊँ। तो उसमें क्वेश्चंस को आप करके देखिए कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं, और अगर फॉर्मूले आपको आते होंगे सारे करेक्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट करियर को। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, तब तक के लिए